बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसा राना का सलाम कबूल कीजिएगा। 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला ये साल आपके लिए खैर बरकत लेके आए, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए, इमरान खान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिंदे वजदे रहो। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो इस टाइम वाकई आज़ादी के साथ न्यू ईयर मना रहे हैं, उनको ढेरों मनोकामनाएँ। हिंदी भी आती है, बड़ी गल नहीं की। और मैं आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ, वैसे तो आगाज़ मेरा दिल कर रहा था कि कोई अच्छी बात से करूं, लेकिन कहते हैं ना कि सांझे की जो हांडी है वो बीच चौराहे में फूट जाती है। यही हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गो शरीके जुर्म है, लेकिन अब मुखबरियाँ करनी शुरू हो गई। कल एक प्रोग्राम के दौरान दोनों जमातों के जो तर्जुमान थे, उनके दरमियान जो माँ बहन की गालियों का तबादला हुआ। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा। बंदा कहता कि मैं तो की कहा। वो लोग जो शफी जान के पीछे पड़े थे कि उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है और बड़ा यूँ कहा है आज़मा के लिए, अब वो की कहन उन्होंने कुल कहन जोगा की है। शफी जान ने तो माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी अगर मेरे अल्फाज से किसी को दुख पहुंचा तो मैं माज़रत चाहता हूँ, तो उन्होंने तो माफ़ी मांग ली। लेकिन क्या मरियम साहिबा माफ़ी मांगेंगी जो इश्तहार उन्होंने एक इलेक्टेड CM के खिलाफ छापा? क्या वो सहाफ़ी जिन्होंने एक इलेक्टेड CM को चर्च फरोश और पता नहीं क्या कहा, वो माफ़ी मांगेंगे? खैर मैं वो बच्चे हैं, मैं उनके उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। वो छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो जल्दी बेकाबू में आ जाते हैं। लेकिन कल हुआ ये जनाब, भाईजान सजनों ते मित्रों, एक प्रोग्राम में कादिर मंदूखेल पीपल्स पार्टी के तर्जुमान और मियाँ नुमान साहब मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान थे। उनमें बात बढ़ते बढ़ते गल वधते वधते वध गई। गद वध नहीं गई, गद मुक्की गई, बात ही ख़त्म कर दी। एक दूसरे को जो उन्होंने गालियाँ दी हैं, मैं तो करना ही जो तू है निकल गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बेगैरत, बेशरम और बूट चाटने वाले और गद्दार भारत के एजेंट और मुजरे कराने वालों, तो ऐसी तैसी जंगली हो। और फिर शुरू हो गए टू 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 टू, तो समझ दो जिथे माँ भैन है तो वहाँ टू 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 शुरू हो जाती है। ऐसी टू टू शुरू हुई कि फिर मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये आप ज़रा समझे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो ऐसे नालायक बच्चे हैं जिनको का होमवर्क भी मुकम्मल नहीं है, जो फेल हुए रियायती नंबरों से भी पास नहीं हो सकते थे, उनको मास्टर ने पास कर दिया, एक क्लास में बिठा दिया। दोनों पता है दोनों एक दूसरे के काने हैं, चोर हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्च से पहले पहले कुछ होना है। वो जो वंडर बॉय का आइडिया है, और ना मैं सोने दी ना मैं चांदी, मैं पित्तल पड़ी परात मैंने धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात, वो सोने से मामला अब हीरे की तरफ जा रहा है। हीरे जैसा बंदा जो है ना वो चाहिए। अभी इनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि अगर 28वीं तरमीम आई तो इन्हों का तो काम मुक गया, क्योंकि इनकी जान है NFC में, जिसको हमारा बिलावल भुट्टो KFC कहता है। बड़े लोग बड़ियां गल्ला, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। साढ़े बिलावल को ये नहीं पता कि NFC और KFC में क्या फ़र्क है। हमें जैसे नहीं पता कि चिकड़ छोले और KFC में क्या फ़र्क है। गरीब लोग हैं, हमें क्या पता भाई KFC का बर्गर क्या होता है। ऐसे तो चिकड़ छोले खाने हैं। जो पंजाब के रहने वाले उन्हें चिकड़ छोलों का पता होगा। मेरे सिंध और KPK के रहने वाले जो हैं उन्हें भी मुझे पता है कि चिकड़ छोले क्या होते हैं, उन्हें पता है। लेकिन कल जो एक दूसरे के साथ जुत्तम जुत्ती हो गई है ना, ये इस बात की अलामत है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के वाल फड़ के सड़कों पर रोलते फिरेंगे। और इमरान खान, मुश्किल वक्त उसका तो गुजर गया, अब उस पर और क्या मुश्किल आ सकती है, क्या हो सकता है। लेकिन 28वीं तरमीम में अगर सूबों वाली बात हो गई तो फिर पंजाब में से नून लीग के हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा। वैसे भी वापस की बात है, उनके पास है क्या। यानी काबिल शर्म बात है कि नवाज शरीफ साहब को जो क्या कहते हैं NA 130 में क्लीन चिट मिली है, उसमें लिखा है कि क्योंकि डॉक्टर साहब के उसमें दस्तखत नहीं थे, और दूसरा ये कि उन्होंने ये रिट देर से कराई, इसलिए नवाज शरीफ साहब जो है ना उनके कामयाबी का नोटिफिकेशन होता है। वो भाई बेईमानी की है, वो वोट गिनो, पर्चियां कटो। आप हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। वाह जी जज साहब, रिटायरमेंट के बाद आप आए तो मतलब आपने कहा कि बस काम सीधा चुक के रखो। रिटायरमेंट के बाद आपको वो पैसे भी ले रहे हैं जो रिटायरमेंट के मिलेंगे, और ये पैसे भी लेंगे आप, और वो पैसे भी लेंगे जो नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आते।
इमरान नवाशी को कामयाब कर दिया, लेकिन इन्हें यह पता है कि अब हमारे हालात बुरे होने जा रहे हैं। जनरल फैज़ वाला मामले को ईजी ना लें, इमरान खान नाल उससे तो जो होना था हो गया, लेकिन जनरल फैज़ अब जब नाम लेगा ना बहुत सारों के, तो तेनों लग पते जाएंगे, पटाखे निकलेंगे, पटाखे ठा ठा पट पट करके। यही खौफ है जो अब इनमें आना शुरू हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जूते उठा लिए, कह रहे तुम तो बूट चाट चाट के आए हो। उन्होंने कहा तुम गद्दार हो, तुम इंडिया के एजेंट हो। हम तो पीटीआई वाले थे नहीं कह रहे, हम नहीं पीटीआई वाले, मैं तो एक साफ़ी हूँ भाई। पीटीआई गलत कहेगी, मैं पीटीआई को भी, मैं आप मीना खान पे मैंने कहा कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था, खुल के कहा, जो बात गलत होगी गलत कहूँगा, लेकिन इनके अंदर जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है, ठीक है ना। लितरो लितरी हो गई है, पाटे लितर वांगे फैलते चले जाएंगे। आप देखिएगा जो मंदू खेल साहब ने ज़बान इस्तेमाल की, माइक म्यूट करने पड़ गए, ये दोनों जमातें अब थोड़े दिनों में एक दूसरे के साथ सड़कों पे गालियां देती नजर आएंगी। अब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था और साल का पहला दिन था। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई एक भरपूर ताकत का मुजाहरा करती, लेकिन वहाँ पे आपको पता है इमरान खान से मिलने सब दो बंदे पहुँचे। एक जमाल अहसन खान एमएनए है और एक इकबाल खट्टर दांगल ये एमपी है। बाकी कोई बंदा ही नहीं पहुँचा यार। डॉक्टर अमजद का नाम था, सिगवतुल्ला का नाम था, उस्मान बटानी का नाम था, शुएब मीर का नाम था, कोई बंदा नहीं पहुँचा। इससे आप अंदाज़ा कर लें। मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की बहनें ना बाहर होती तो आई एम सॉरी, सख्त लफ्ज़ में कहता हूँ, ये बेशरम क़यादत इमरान खान को कब का भुला चुकी होती। ये उसकी बहनों को क्रेडिट जाता है। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि रावी नामा जो है उन्हें तो डायरेक्ट कह दिया कि अलीमा खानम को सज़ा होने जा रही है। ये कैसा इंसाफ है कि जजों से पहले जो जजों के तर्जुमान हैं वो बोलने लगते हैं, और ये रावी साहब को कैसे पता चल जाता है कि जनाब अली सज़ा होने जा रही है। यानी कि कहीं जहाँ सज़ा लिखी जाती है वहाँ पे रावी बैठा होता है और रावी चैन लिख रहा होता है। ये हमारे पाकिस्तान की अदालतों का आप अंदाज़ा कर लें कि कहाँ खड़ी हैं हमारी अदालतें और हम किस जगह पे खड़े हुए। इलेक्शन कमीशन ने जनाब एक टल खड़काया है, लेकिन मैंने पता फोके फायर ने ये इसी तरह ही है। मतलब शबशबा वाले जो शादियों में तो शुलियाँ पटाखे चलते हैं, उनकी आवाज़ होती है ना, कुछ बम होते हैं जो क्या नाम है चूहे बम होते हैं, चलते ही नहीं है। इन्होंने जनाब मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, अता तारड़, खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल समेत 446 अरकान असम्बली को कहा कि पुत्रों गोशवारे जमा कराओ, नहीं तो 15 जनवरी से आपकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। इतनी बड़ी बात नहीं है, जो गोशवारे जमा भी हो जाएंगे। सवाल ये कि जो गोशवारे जमा होंगे वो कितने हकीकत पे मबनी होंगे। वो हकीकत पे मबनी हो ना हो, लेकिन अपने प्यारे लाडले बच्चों को तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहेगा ना। वो तो गोद में उठा के अपने इन प्यारों को हमेशा ही कहता रहता होगा दुनिया में तू नो नहाल, मेरे बच्चे मेरे नो नहाल। मैं बेईमान नहीं कहा कि होगा दुनिया में तो बेईमान, लेकिन ये कि सारी ताज़ीरें, सारी तकलीफ़ें, सारी सज़ाएं सब पीटीआई के लिए हैं। और पीटीआई में इमरान खान और उसकी फैमिली नहीं, खैर मैं दिल से एहतराम करता हूँ उमर सरफराज चीमा का, और मैं दिल से एहतराम करता हूँ डॉक्टर यास्मीन साहिबा का, एजाज चौधरी साहब का, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिन लोगों ने आज भी एक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पंजाब 5 दरियाओं के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन अब पंजाब इन लोगों की कुर्बानियों के नाम से पहचाना जाएगा। मैं आलिया हमज़ा का एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा क्या ईदां ते शबरातां ते की न्यू ईयर, अगर इमरान खान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। गुल ना होगा तो जश्न खुशबू क्या, तुम ना होगे तो ईद क्या होगी। मैं तो हैरान हूँ पीटीआई की क़यादत के ऊपर कि वो किस ढिठाई के साथ अपने जो लीडर है, जो बेचारा जेल में तकलीफ़ें काट रहा है, और वो बैठे हुए। लेकिन सीएम केपी के ने सुहेल ने बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा जी हुण जगह जा रहा कराची, जंज टुर पई वाजियां नाल, तो अब जंज जो है टुर पई है वाजों के साथ कराची की तरफ। अब देखना है कि कराची में
पीपल्स पार्टी की क़यादत किस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करती है, क्योंकि पंजाब की क़यादत ने तो बता दिया कि वो किस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करती है। ये बात तो बड़ी चुभी कि जी मीना खान ने क्या कहा और शफ़ी जान ने क्या कहा, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है कि एक सूबे की सीएम जो है उसने एक इलेक्टेड सीएम के लिए क्या कहा। कराची जाने से पहले ही जो ऐलान हुआ है कि 9 को वो यहाँ से केपीके से रवाना होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने जो अपने ओपनिंग बैट्समैन को मौका दिया है, वो ओपनिंग बैट्समैन मुझे लगता है कि इस तेज़ी से अपनी इनिंग खेल रहा है कि पाकिस्तान की सियासत पीटीआई के हवाले से जो जमूद का शिकार थी वो ख़त्म होती जा रही है। चेहरे एक्सपोज अलहदा हो रहे हैं। आप पीटीआई के जो चेयरमैन नाम ने आज चेयरमैन है, जिन्होंने नाम ने चेयरमैन रखा हुआ है, बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं कि जी ये जो लॉन्ग मार्च की तहरीक है वो और ये सारा कुछ और ये स्ट्रीट मूवमेंट ये पीटीआई का तो मसला नहीं है। पाइन तुसी हो कौन, आप हैं कौन जनाब? अगर आप खुद बाहर नहीं निकल सकते, जो बाहर निकल रहे हैं आप उनको नल इनवाइट करार दे रहे। तुसी पहले दसो तुसी है किदे वालों? आप इमरान खान के साथ खड़े हुए या आप ताकतवरों के साथ खड़े हुए? आप रोज़ टाई लगा के पुठे ब्लेड से शेव करके आके खड़े हो जाते हैं। आप क्यों नहीं बाहर निकलते? आप चेयरमैन है पीटीआई के, आप क्यों नहीं ऐलान करते कि मैं बतौर चेयरमैन लीड करूंगा? जगह चेयरमैन हो। सत्ता सिंह बैठा रो रहा था, किसी ने कहा क्या हुआ? कहता यार मेरा ब्याह है, तो उन्होंने कहा बंदे कम लाना, तो कहता रो क्यों रहा है? पता नहीं अब्बा मैनू ले जाता है कि नहीं ले जाता। भाई तुम चेयरमैन हो, तुम फ्रंट से लीड करो, बजाय फ्रंट से लीड करने के तुम उसके अंदर दूध में मेंगनियां डाल रहे हो। अगर वो लोग अपनी स्ट्रगल के लिए बाहर निकल रहे हैं तो बजाय इसके कि तुम उन्हें सपोर्ट करो, तुम कह रहे हो कि इनसे कोई, ये हैं वो असल लोग जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। ये हैं वो असल लोग जो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बीच में टांग अड़ाते हैं। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, मार्च का प्लान बहुत खौफनाक है। मार्च से पहले फरवरी आता है। मैं बार बार कहता हूं कि मार्च से पहले कुछ होना है। फरवरी में जब 8 फरवरी को जो पीटीआई का प्लान है वो बड़ा कंप्रीहेंसिव है। मुझे ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को ये लोग पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को, एक तरफ बसंत होगी, गुड्डियां उड़ रही होंगी, ठीक है, बो काटा हो रही होगी, एक तरफ जनाब अली पीटीआई की गुड्डियां उड़ रही होंगी, इमरान खान की तस्वीरों के साथ दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहरों से मार्च हो रहा होगा, तातील होगी, आप रोक नहीं पाएंगे या बसंत कैंसिल कर देंगे। और दूसरी तरफ केपीके और पंजाब मिलके एक मार्च लेके आएंगे, दूसरी तरफ सिंध से मार्च आएगा, बलूचिस्तान से मार्च आएगा। कम वड्डा पहन जा रहे हैं और ये कम वड्डा पहन से पहले पहले आप देखिएगा कि वो कितनी बड़ी तब्दीलियां होती है। पहले तो वो चेहरे एक्सपोज होंगे जो पीटीआई के अंदर बैठ के दूध पीने वाले मजनू, खून देने वाले मजनू नहीं है, सारे ब्रूटस सामने आएंगे ना, असल चेहरे सामने आएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के ये जो बुलूंगड़े हैं, चाबी वाले बाबे, ये इनके असल चेहरे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वो इसकी मुखालफत करेंगे, दूसरी जानी मुज़ाकरात बढ़ जाएगा। वो जैसे गरीब बच्चों को क्या कहते हैं फिंसी फोड़े निकलते हैं ना, और वो फिर निकलते ही चले जाते हैं, ऐसे ही आप देखेगा मुज़ाकरात बढ़ता ही जाएगा, कम बढ़ता ही जाएगा। और वो मकसद ये होगा कि आप किसी तरह ये जो एहतिजाज है इसे ठंडा करें। लेकिन पीटीआई के जो कोर लोग हैं, ऊपर वाले नहीं, जैसे बैरिस्टर गौहर या इस तरह के लोग, वो ये तय कर चुके हैं कि अगर इमरान खान को बचाना है, इमरान खान की ज़िंदगी को बचाना है, तो उन्हें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। क्या है इस मंगल को पीटीआई अगर 10,000 बंदे अडयाला के बाहर इकट्ठे कर ले, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं क़यादत करती? क्यों नहीं वहाँ एक बड़ा शो करते? क्यों उनकी तीनों बहनें हमेशा वहाँ जाके सर्दी के अंदर रुसवा के तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आ जाती हैं? अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो निकलें बाहर, खड़े हो उनके साथ। उन्हें क्यों अकेला छोड़ के भाग जाते हैं आप? सलमान अकरम राजा को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो एक नफीस आदमी उस दिन टोपी पहन के कंबल शमल ओढ़ के बैठा रहा बाहर अडयाला के बाहर। तो आप लोग क्यों नहीं, जवान जो MP MNAs और 1000 से ऊपर जो उम्मीदवार है वो क्यों नहीं आते? ले आओ ना बंदे, उसे ले आके दसोगे ना पीटीआई के नाल कितने बंदे खड़े ने। आप पीटीआई को जान के रुसवा करते वहाँ पे एक फ्लॉप शो करके चंद लोगों को इकट्ठा करके। शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।